Now we will solve question related to magnetic material from chapter 5. So what is the question number 1 about? क्या दिया है यहाँ पर हमें? The magnetic induction and the magnetizing field in a simple magnetic material are B and H. So यहाँ पर हमें B and H, एक है मैग्नेटिक इंडक्शन यानी टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल, एंड H जो है वो क्या है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। और हमें दिया गया है कि जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी यानी जिसको जीटा या फिर काई बोलते हैं वो क्या होता है। तो एक रिलेशन आपने अपनी टेक्स्ट बुक में पढ़ा होगा, जीटा का रिलेशन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का काई। सो ये है मैग्नेटिक रिलेटिव परमिएबिलिटी। सो रिलेटिव परमिएबिलिटी इज इक्वल्स टू ससेप्टिबिलिटी प्लस 1। ओके, अभी मुझे यहाँ पर चाहिए काई यानी ससेप्टिबिलिटी चाहिए, तो काई इज इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू आर माइनस 1। अभी इस म्यू आर को अगर मैं चेंज कर दूँ तो मुझे इजीली एक रिलेशन आराम से मिल जाएगा, इसमें से कोई भी एक हो सकता है। तो म्यू आर क्या होता है? म्यू आर होता है रिलेटिव परमिएबिलिटी विच इज़ परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय दी परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ म्यू आर इज इक्वल्स टू म्यू बाई म्यू नॉट माइनस 1। अभी और एक रिलेशन है, आपने पढ़ा होगा, बी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ मटीरियल इज इक्वल्स टू म्यू इंटू एच। और एक रिलेशन है बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू एच। ये कब? ये जब वैक्यूम में कितना मैग्नेटिक फील्ड है वो इस रिलेशन से मिलेगा, और मटीरियल में कितना मैग्नेटिक फील्ड है वो इस रिलेशन से मिलेगा। तो मैं लिख सकता हूँ ससेप्टिबिलिटी काई इज इक्वल्स टू, म्यू की जगह मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकते हैं हम लोग, म्यू की जगह यहाँ पर म्यू को मैं सब्जेक्ट कर देता हूँ यहाँ पर। सो म्यू को सब्जेक्ट कर दिया तो म्यू इज इक्वल्स टू हो जाएगा बी बाई एच। तो यहाँ पर काई या फिर जीटा इज इक्वल्स टू, म्यू की जगह लिख देता हूँ बी बाई एच, और म्यू नॉट तो है पहले से, म्यू नॉट माइनस 1। कौन सा रिलेशन इसको एग्री करता है? यहाँ पर बी बाई म्यू एच नॉट माइनस 1, ये वाला। यहाँ पर बी बाई म्यू नॉट एच माइनस 1। ओके, सो आंसर नंबर 2। दूसरा देखते हैं, When a ferromagnetic substance is heated to a temperature above its Curie temperature। Curie temperature क्या होता है कि उस टेम्परेचर पे जो मटेरियल है उसका जो मैग्नेटिज्म है वो कम होने लगता है, राइट, या फिर अप्रोक्स ख़त्म होने लगता है। तो यहाँ पर जब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को हम हीट करते हैं तो वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, डायामैग्नेटिक वो नहीं बनता है, राइट। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, अभी है क्वेश्चन नंबर 3, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट है ना वो आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया है कि अगर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को हम हीट करते हैं तो पैरामैग्नेट बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, इन अ डायामैग्नेटिक सब्सटेंस हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर दिया है इन अ डायामैग्नेटिक सब्सटेंस नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच एटम इज़ ज़ीरो। नहीं, नेट मैग्नेटिक मोमेंट उसमें ज़ीरो होता है, हाँ ये करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट सिलेक्ट करना है। फिर पूछा गया है इन अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस द नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच मॉलिक्यूल इज़ नॉन ज़ीरो, हाँ सही बात है, राइट। फिर पूछा गया है इन अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच डोमेन इज़ ज़ीरो। नहीं, एक डोमेन की नेट मैग्नेटिक मोमेंट ज़ीरो नहीं होती है, पूरे सब्सटेंस की नेट मैग्नेटिक मोमेंट है वो ज़ीरो होती है। एक डोमेन की, कुछ डोमेन क्या होता है आपको पता है ना, कुछ रीजियंस है जहाँ पर जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो सेम डायरेक्शन में अलाइन होती है। तो फिर ऐसा कोई और एक रीजन यहाँ पर होगा जो इस डायरेक्शन में अलाइन होगा। तो अगर हम सारे डोमेन का नेट मैग्नेटिक मोमेंट लेते हैं तो ज़ीरो होता है, लेकिन एक डोमेन का मैग्नेटिक मोमेंट लेते हैं तो वो ज़ीरो नहीं होता है। ओके, सो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। अभी जो नेक्स्ट दिया है, सॉफ्ट आयन इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बिकॉज। अगर हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स चाहिए तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का काम क्या होता है कि जब आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तभी वो मैग्नेट बने, जब भी आपको मैग्नेट की ज़रूरत नहीं है आप करंट को स्विच ऑफ कर दो, वो नॉर्मल मेटल की तरह बिहेव करेंगे।
तो जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होती, अगर उसकी रिटेंटिविटी ज़्यादा है, अगर हम मान लें कि उसकी रिटेंटिविटी ज़्यादा है, तो मैग्नेटिज्म रिमूव करने के बाद भी उसमें मैग्नेटिज्म रहेगा, यानी ऐसा सब्सटेंस तो चलेगा ही नहीं। फिर कोर्सिविटी, यानी कि ऐसा सब्सटेंस जिसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए हमें रिवर्स में ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड देना पड़ता है, तो ऐसा भी सब्सटेंस नहीं चलेगा। एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप इज़ लार्ज, अगर एरिया ज़्यादा है तो एनर्जी लॉस भी ज़्यादा होता है, यानी ये तीन में से कोई भी स्टेटमेंट हमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेट चाहिए उससे मैच नहीं करता है। तो कौन सा वाला मैच करता है? ये वाला। क्योंकि अगर हमें सॉफ्ट आयन चाहिए, मीन्स अगर हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स चाहिए, तो जब हम उसमें से करंट पास करें, राइट, जब सोलेनोइड में से करंट पास करते हैं और उसके बीच में हम सॉफ्ट आयन रखते हैं, तो अगर परमेबिलिटी ज़्यादा है तो थोड़े से करंट में वो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड देगा, लेकिन उसकी रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी है वो स्मॉल है। अगर रिटेंटिविटी कम है तो जब हम करंट स्विच ऑफ करें तो आराम से डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, राइट। तो जो सब्सटेंस वन मीन्स ये वाला फर्स्ट वाला चलेगा। फिर रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ सुपर कंडक्टर, अभी जो सुपर कंडक्टर्स होती है उसकी परमिएबिलिटी ज़ीरो होती है, राइट। सो रिलेटिव परमिएबिलिटी हो जाएगी म्यू आई बी म्यू नॉट। अगर परमिएबिलिटी ही ज़ीरो है तो रिलेटिव परमिएबिलिटी भी ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि सुपर कंडक्टर अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड को पास नहीं होने देता, वो बाहर से उसको जाने देता है, राइट। तो उसकी जो रिलेटिव परमिएबिलिटी है वो ज़ीरो हो जाएगी। अभी दिया है क्वेश्चन नंबर 6, द रिलेटिव परमिटिविटी यानी एप्सिलॉन नॉट और द परमिएबिलिटी ऑफ अ मटेरियल आर म्यू आर एंड म्यू एप्सिलॉन आर एंड म्यू आर। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ दिस क्वांटिटीज अलाउड फॉर अ डायमैग्नेटिक मटेरियल? अगर ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि रिलेटिव परमिटिविटी कभी भी लेस देन 1 नहीं होती कोई भी मटेरियल की, तो ये ऑप्शन वैसे ही चला गया, ये ऑप्शन भी वैसे ही चला गया। अभी जो परमिएबिलिटी है, राइट, वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की ग्रेटर देन 1 होती है। ओके, सो कौन सा ऑप्शन बचा? ये वाला। तो यहाँ पर लेस देन 1 होती है डायमैग्नेटिक की, तो यहाँ पर ग्रेटर देन 1 है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी कट, तो ये बचा। ये सब सीखने के लिए, समझने के लिए आपको एक बार डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की थियरी पढ़नी पड़ेगी। चलो, तो अभी नेक्स्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस रिलेटेड टू बार मैग्नेट।